तुम लोगों ने तो अपनी पूरी जान लगाई थी ना। तुम लोग तो वो थे ना जिन्होंने ठान के रखा था कि भैया पेल देंगे, इतने सारे मॉक दिए, इतनी सारी तैयारी करी है। हुआ नहीं, क्लियर नहीं हुआ, नंबर नहीं आए। माँ बाप, डर, समाज, तुम्हारे रिश्तेदार, ये तुम्हारे अंदर वो डर पैदा करते हैं। बैठ करके अब तुम वीडियोस देखोगे, एनालिसिस वाली बहुत सारी वीडियोस देखोगे, बहुत सारे लोग वीडियोस डालेंगे, वो सब देख लो, लेकिन असली काम तो तभी होगा जब तुम एकांत में बैठ करके, तो आपको यहां से फीलिंग आती है, आपको अच्छा लगता है, आपका कॉन्फिडेंस यहां से बढ़ता है। स्पीड और एक्यूरेसी अगर आपको एक साथ बढ़ानी है तो पता है उसका क्या तरीका है। सबसे पहले तो उन बच्चों का फीडबैक लेना चाहूंगा जिन्होंने क्रैकिंग यूज करके जेईई का आज पहला अटेम्प्ट दिया है। मैं जानना चाहूंगा कि कैसा लगा तुम्हारा एक्सपीरियंस, तुम्हें क्या बढ़िया लगा, क्योंकि उसके अंदर मैंने इतनी सारी चीजें तुम लोगों को बताई थी। एंड क्रैकिंग लगभग 3.5 घंटे का कोर्स है वीडियो फॉर्मेट में, हिंदी लैंग्वेज में, जो मैंने पिछले साल बनाया था। इस जनवरी पे 600 से ज्यादा बच्चे उसमें एनरोल हो चुके हैं। उस कोर्स को मैंने स्पेसिफिकली उन बच्चों को टारगेट करते हुए बनाया था जो बच्चे किसी बड़े एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं। अगर आप एक नॉर्मल इंसान हो और आप पढ़ाई करना चाहते हो उसको तब भी यूज कर सकते हो, लेकिन स्पेशली मैंने उन बच्चों के लिए बनाया था जो बच्चे दुनिया का कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं, कोई भी। उस कोर्स की मदद से वो कैसे अपने आप दिमाग को ट्रेन कर सकते हैं, साइंटिफिक लेवल पे रिवीजन कैसे कर सकते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, नोट्स बनाने नहीं आते हैं, चाहे आपका सब्जेक्ट थ्योरेटिकल है चाहे टेक्निकल है, यानी कि फिजिक्स, मैथ्स, इस तरह का सब्जेक्ट है। अगर आपको अपने किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि सब प्रिपरेशन करने में लगे हुए हैं, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि तैयारी की कैसे जाती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या होती है, दिमाग के अंदर न्यूरल पैटर्न्स कैसे बनाए जाते हैं, दिमाग के अंदर फाइल्स को कैसे सेव किया जाता है, क्योंकि किसी को पता ही नहीं दिमाग कैसे काम करता है। सब लगे पड़े हैं याद करने में, 10-10 घंटे पढ़ रहे हैं। पढ़ने की जरूरत ही नहीं है 10 घंटे। 10 घंटे की पढ़ाई 4 घंटे में खत्म हो जाएगी। किसी को कुछ नहीं पता। जितने भी लोग कोचिंग में जा रहे हैं सब शॉर्ट ट्रिक सीख रहे हैं, सब जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करना सीख रहे हैं, लेकिन दिमाग के अंदर विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन, डीप लेवल पे न्यूरल कनेक्शन बना ही नहीं रहे हो तुम लोग, तो तुम्हारा एंट्रेंस एग्जाम घंटा अच्छा जाएगा, तुम्हें याद घंटा रहेगा। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, जितने भी बच्चे जेईई का सेकंड अटेम्प्ट देने वाले हैं, अभी भी आपके पास वक्त है। स्पेशली वो जिनको एक्चुअल में लगता है कि यार हमारा जेईई का पहला अटेम्प्ट ठीक ठीक गया और हम सेकंड अटेम्प्ट बहुत अच्छे से दे सकते हैं, या कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हमें देना है आगे, आप उस कोर्स को लीजिए। मैं आपको बता रहा हूं, आपकी तैयारी में 4 चांद लग जाएंगे। मेरी बात पे मत जाइए, वेबसाइट पे जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप रिव्यूज देखना, बच्चों के रिव्यूज देखने के बाद डिसाइड कर लेना कि आपको उस कोर्स को लेना है या नहीं लेना है। कोर्स से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आती है, वेबसाइट के नीचे ईमेल दी हुई होगी, पेमेंट से रिलेटेड, कोर्स से रिलेटेड कुछ भी आप मेल कर देना, प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको तुरंत मिलेगा। 3 तरह के लोग होते हैं जनरली, जितने भी एंट्रेंस एग्जाम देने वाले बच्चे होते हैं दुनिया में, कोई भी। पहले वो होते हैं जो ऐसे ही चले जाते हैं। तो पहली कैटेगरी से स्टार्ट करते हैं। आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जो ऐसे ही चले गए थे। अब आप लोगों का सेकंड अटेम्प्ट देना या ना देना एक समान है, क्योंकि आप दूसरों को देख करके चले गए थे कि ठीक है देखते हैं, बोर्ड की तैयारी तो हुई है, थोड़ी बहुत चली रही है, जितना आएगा टिक्का लगा देंगे, टिक मार देंगे, बैठ के एक्सपीरियंस ही कर लेंगे। कई लोग एक्सपीरियंस करने जाते हैं, माँ बाप उनको बोलते हैं जाके बैठ तो सही, फॉर्म तो भर, दे के तो देख, क्या पता हो जाए, क्या पता तेरा हो जाए, है ना। कई पेरेंट्स ऐसे बोलते हैं, पर बच्चे को अंदर से पता होता है कि मैंने कितनी तैयारी है, कितनी नहीं करी है। यारी दोस्ती में बैठ के फॉर्म भर दिया, मस्ती में, चल यार देखी जाएगी, होगा। आप लोगों की कोई खास तैयारी भी नहीं थी, आप बस ऐसे ही देने चले गए। तो आप लोग तो सीधा अपने CUET की तैयारी पर लगे हुए हो। आपकी पूरी उम्मीद या तो आपके CUET से है, या फिर और प्राइवेट कॉलेजेस हैं, या फिर अपना कोई दूसरा जुगाड़ देख रखा होगा। तुम लोगों को कोई तैयारी दोबारा करनी है जेईई की, नहीं करनी है, ध्यान देना है। ये जो 2 महीने बचे हैं सेकंड अटेम्प्ट के लिए, देना है दो, नहीं देना कोई फर्क नहीं पड़ता। तो तुम लोग ज्यादा टेंशन तो वैसे भी नहीं लोगे और तुम ले भी नहीं रहे होगे। बोर्ड एग्जाम्स हैं तुम्हारे, CUET एग्जाम है, उसके बाद और एग्जाम निकलते रहेंगे, उसके ऊपर फोकस करो, जेईई पे ज्यादा ध्यान मत दो अब। और अभी मैं ड्रॉपर्स पे भी आऊंगा, ठीक है। दूसरी कैटेगरी के वो बच्चे होंगे जिन्होंने अपने 11 से तैयारी करी होगी, कोचिंग में गए होंगे, माँ बाप का पैसा लगाया होगा, चाहे ऑनलाइन में चाहे ऑफलाइन में, बोर्ड की भी तैयारी करी होगी, बीच में बोर्ड्स के ऊपर फोकस कर लिया होगा, कोचिंग छोड़ दी होगी, कई लोगों ने कोचिंग कंटिन्यू करी होगी, कुछ ऐसा उनका चल रहा होगा, इधर कभी उधर, है ना, डर बना रहता है। 80% बच्चे इसी कैटेगरी में लाए करते हैं, ठीक है। ये भी करना है, ये भी करना है, इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, मैथ्स फिजिक्स पसंद है, लेकिन फंसे हुए हैं बोर्ड्स और इसके अंदर, ठीक है। आप लोगों ने जब एग्जाम दिया होगा ना, तो आप डरे गए होगे, क्या होगा पता नहीं, कैसा क्वेश्चन आएगा, हमने इतनी तैयारी करी है, वहाँ से आ जाए, इस चैप्टर से आ जाए, वो वाला मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है यार, मैंने उसके ऊपर बहुत फोकस किया था, वहाँ से आ जाए। ये सारी बातों को छोड़ के आप ये एनालाइज करो कि यार मिनिमम मैं कितने क्वेश्चन कर सकती हूँ या कर सकता हूँ।
वो हर बच्चे का इंडिविजुअल एक अंदर से फीलिंग होती है उसको। मिनिमम 75 क्वेश्चन है ना, आप एक चीज मिनिमम सेट कर लो, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूं, बाकी आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि सेकंड अटेम्प्ट के अंदर, क्योंकि तैयारी तो आपने करी रखी है। मैं स्पेशली उन बच्चों की बात कर रहा हूं जिन्होंने सीरियसली जेई का फॉर्म भरा था, जो देना चाहते हैं, पहले टाइप के बच्चों की तरह नहीं जो बस मुंह उठा के देने चले गए क्योंकि दूसरे जा रहे हैं। तुम सीरियसली तैयारी कर भी रहे थे, तुम्हारी तैयारी आधी अधूरी थी, पूरी नहीं हुई, तुमने मॉक टेस्ट भी दिए, नहीं दिए, कम दिए। तुम ये देखो कि मजा कौन से चैप्टर में आया तुमको पढ़ने में, कौन से चैप्टर ऐसे जिसमें तुम्हें बहुत मजा आया, कौन से चैप्टर ऐसे जिसमें तुम बेखौफ होकर तैयारी करते हो, कौन से चैप्टर ऐसे, क्योंकि अब ना सेकंड अटेम्प्ट है। अगर तुम्हारा ड्रॉप करने का प्लान नहीं है और तुम चाहते हो कि सेकंड अटेम्प्ट में कुछ हो जाए, ठीक है, बोर्ड्स भी आ रहे हैं तो उस पर भी ध्यान देना है। मेरी एक ही एडवाइस होगी तुम लोगों को, तुम्हें डर नहीं बनाना है अपने अंदर, बेखौफ होके पेपर देने जाओ। और बेखौफ तब होगे जब तुम वो सब्जेक्ट चुनोगे जिसके अंदर, और वेटेज का भी ध्यान रखना, वो सब्जेक्ट चुनना जिसके अंदर तुम्हें आनंद आता है, तुम्हें मौज आती है, उनको पकड़ो, उसके ऊपर तैयारी करो। और क्योंकि देखो यार, बी प्रैक्टिकल। मैं फालतू की मोटिवेशन नहीं देने वाला, बाकी लोगों की तरह फाड़ के रख देंगे 2 महीने के बाद जो किया है उसको सुधारेंगे, ये ड्रामेबाजी नहीं चलती है। बी प्रैक्टिकल। जेई नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, भाड़ में जाए, पूरी दुनिया जेई करके कुछ बन रही है क्या? लेकिन अभी मौका है, इसको कैसे प्लान करो? मिनिमम 10 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट किसी भी हाल में। अब ये मैं एग्जाम्पल सेट कर रहा हूं, तुम लोग इससे ज्यादा रख सकते हो अपनी हैसियत और औकात के हिसाब से और कैटेगरी के भी हिसाब से। अनफॉर्चुनेटली वी आर लिविंग इन इंडिया। मिनिमम 10 क्वेश्चन रखो, 10 फिजिक्स के, 10 केमिस्ट्री के, 10 मैथ्स के, खत्म हो गई बात। मुझे किसी भी हाल में इस तरह की तैयारी करनी है कि मैं मिनिमम 10 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट लगाऊंगा ही लगाऊंगा। उसके बाद चाहे 15 मिनट का मेरा टाइम बच रहा है पेपर में, चाहे 20 मिनट का बच रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, 10 मिनट का मुझे लगाना ही लगाना है। 10 मिनिमम क्वेश्चन मुझे पर सब्जेक्ट करने ही करने हैं। उस हिसाब से वेटेज वाइज, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, पहले अटेम्प्ट की जो तुम्हारा जो एक्सपीरियंस रहा है उसके हिसाब से अपनी सारी कमियों को जा करके बैठो शांति से। बातें इधर उधर फोन पे करने से कुछ नहीं होगा। बैठ करके अब तुम वीडियोस देखोगे, एनालिसिस वाली बहुत सारी वीडियोस देखोगे, बहुत सारे लोग वीडियोस डालेंगे, वो सब देख लो। लेकिन असली काम तो तभी होगा जब तुम एकांत में बैठ करके, सबसे दूर होकर के, जब भी ये वीडियो अपलोड होगी, मुझे पता नहीं, शायद मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ कितने बजे, 7 बजे कर रहा हूँ, 7:15 बजे, तो अभी हो जाएगी शायद 9, 9:30 बजे तक। तो रात को आराम से बैठो, खाली पेपर लो और देखो, पूरी लिस्ट बनाओ कि अगर मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि जेई में मेरा कट ऑफ से थोड़े से तो ज़्यादा मार्क्स आए, कम से कम कट ऑफ तो क्लियर हो, क्योंकि कट ऑफ क्लियर करने पे भी आपको बहुत सारे कॉलेजेस मिल जाते हैं। बहुत अच्छे नहीं मिलेंगे, बहुत अच्छी रैंक नहीं आएगी, लेकिन मिल जाते हैं। लेकिन क्या पता कट ऑफ से भी ज़्यादा मार्क्स आ जाए, कुछ नहीं पता ना। और वो तभी हो सकता है जब बेखौफ होगे, आनंद में। लिस्ट बनाओ कि कौन कौन से ऐसे फिजिक्स के अंदर, मैथ्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसके अंदर मुझे प्यार आता है। उन सब्जेक्ट को मत पकड़ो जिनको देख के तुम्हें मौत आती है। नहीं, अभी वो टाइम नहीं है, वो पूरे साल भर का टाइम था, वो गया अभी। अब तुम्हें ध्यान देना है कि मुझे मज़ा कहाँ पे आता है, जो मैं बहुत जल्दी ग्रैस्प कर सकता हूँ, या बहुत जल्दी मैं इसके ऊपर और अच्छे से काम कर सकता हूँ, इस चैप्टर को मैं और अच्छे से पक्का कर सकता हूँ। ठीक है, उसकी लिस्ट बनाओ पूरी की पूरी। लिस्ट बनाने के बाद एक बार, और याद रखना, ज़रूरत से ज़्यादा हवा में नहीं उड़ना है, अपनी औकात के हिसाब से। कभी कभी क्या होता है, लिस्ट बना दी, फिर बाद में काटते रहते हैं, ये भी नहीं, ये छोड़ देते हैं, ये छोड़ देते हैं। नहीं, पहले कम बनाओ, तुम्हें लगे बाद में और ऐड कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। पेन भी तुम्हारे पास है, पेपर भी तुम्हारे पास है, कुछ भी कहीं नहीं जा रहा। लिस्ट बनाने के बाद में उसको कहीं पे चिपका दो, या अपने पास कहीं पे उसका एक प्लानर बना करके रख दो कि ये चैप्टर है ना, इससे कम ना इससे ज़्यादा, वक्त बचे तो कर लेना, ये तो करके ही जाना है। उसके बाद क्या करो, उनके ऊपर काम करो। और एक ही चीज़ होती है, मॉक टेस्ट। अब तुमने मॉक टेस्ट जितने कितने दिए हैं ये तुम्हें पता होगा, कम दिए हैं तो मॉक टेस्ट बढ़ा देना अपने। मॉक टेस्ट दो, तैयारी करो, और इतनी तैयारी करो। देखो भाई, सिंपल सी बात है, मैंने पहले भी बोला था, प्रैक्टिकल होकर के बात करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि अब तुम पेल ही दोगे जाकर के, तुम्हारी तो आ जाएगी रैंक 1, 2, सिंगल डिजिट, डबल डिजिट, ट्रिपल डिजिट, वैसे आ भी सकती है, पता नहीं। लेकिन मैं तुम्हें ये बोलूँगा कि कम से कम तुम्हें इतना एहसास तो होना चाहिए कि साला ठीक है, हमने छोटी मोटी तैयारी करी, आधी अधूरी करी, कभी कोचिंग गए, कभी नहीं गए, लेकिन यार कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स आ गए, कट ऑफ क्लियर कर ली यार, कुछ तो रहेगा अंदर। ठीक है, नहीं आए, बहुत अच्छे नहीं आए हमारे, कट ऑफ क्लियर करके हमने किसी और यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अंदर से होगा ना कि यार कट ऑफ तो क्लियर हुई, या कट ऑफ से थोड़े से ज़्यादा तो मार्क्स आए।
अगर आप 10-10 क्वेश्चन भी करोगे तो एक क्वेश्चन 4 नंबर का, तो कितने 30 क्वेश्चन सही कर दिए, 120 नंबर आपके आ गए। कट ऑफ कितनी होती है पता नहीं, मैंने अभी नेट पे सर्च किया था, 100-105 के आसपास दिखा रहा था, ठीक है ना। ये वेरी करता रहता है ईयर टू ईयर। तो अगर मैं 100 नंबर भी मान के चलता हूँ, मान लो कि 100 कट ऑफ जाए जनरल वालों की, कभी 98 भी जाती है शायद, आई थिंक पता नहीं पिछले साल कितनी गई थी, मतलब नंबर्स याद नहीं है बट ठीक है, मेरा मुद्दा समझो मेन मैं क्या कह रहा हूँ। कट ऑफ से थोड़े से ज़्यादा मार्क्स आ जाएं तो क्या बुरा है, कोई तो कॉलेज मिल जाएगा, नहीं मिला तो कम से कम शांति तो रहेगी। ड्रॉप लेने का मन हो तो ड्रॉप ले लेना, कॉन्फिडेंस की बात है सारी। बस तुम कभी भी देख लेना, जितने बच्चे बेखौफ होकर के पेपर देने जाते हैं ना, उनका अच्छे से हो जाता है, भले ही उनका सिलेबस कम हुआ हो। और जितने बच्चे सिलेबस बहुत ज़्यादा करके जाते हैं, बहुत तैयारी करके जाते हैं, बहुत वहाँ करके जाते हैं, वो बकचोदी कर देते हैं पेपर में, वो पेपर का गुड़ गोबर कर देते हैं। क्यों? डरे हुए हैं। मौज ले के पेपर की तैयारी करो, और मौज ले, उस कोर्स के अंदर मैंने यही तो सिखाया था क्रैकन के अंदर, कि मौज लेके कैसे पढ़ना है। जितने भी बच्चों ने कोर्स ले लिया और उनको मज़ा आया, कमेंट करके बताना, मैं उनका कमेंट पिन करूंगा कि कैसा कोर्स लगा तुमको। वेबसाइट पे जाके रिव्यू भी देख लेना। मौज में पढ़ाई नहीं कर रहे हैं बच्चे, मर रहे हैं, घिस रहे हैं अपने आप को, ठीक है। तो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा, सेकंड कैटेगरी वाले जो बच्चे हैं, आप लोग लिस्ट बनाइए, जबरदस्ती उन चैप्टर पे मत जाइए, उन टीचर्स को फोकस मत करिए प्लीज, जो आपका प्लानर बना रहे हैं बैठ करके। मैं आपसे हाथ जोड़ रहा हूं, जेईई के सेकंड अटेम्प्ट देने वाले जितने भी बच्चे हैं, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, उन टीचर्स की बात सुनिए, लेकिन वही करिए जो आपको सही लगता है। क्योंकि जब आपके अंदर की जो भावना होती है ना, ये जो हार्ट चक्रा होता है ना, यहां से जो फीलिंग निकलती है वो इंपॉर्टेंट होती है। यहां से नहीं होती है चीजें, यहां से होती हैं पहले। यहां से आपको कैसी फीलिंग आ रही है। आपने कभी देखा होगा, जब आप एक सर्टेन टाइप ऑफ कुछ काम करते हो तो आपको यहां से फीलिंग आती है, आपको अच्छा लगता है, आपका कॉन्फिडेंस यहां से बढ़ता है। यहां से कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ा है किसी भी इंसान का। ये क्या है? ये दिमाग है, यहां पे तो डेटा स्टोर होता है। मन भसड़ मचा देता है पेपर में। यहां से जिस दिन फीलिंग आ जाए आपकी, जैसे कि हाँ यार ये कर सकते हैं, वो अंदर से इतनी भाई गट फीलिंग होती है वो, बस कि हाँ ये हम कर लेंगे, उसी गट फीलिंग के हिसाब से जाओ, जिसको हम इंट्यूशन भी कहते हैं या इनर कॉलिंग भी कहते हैं। उसको फील करने की कोशिश करो। वो टीचर्स आएंगे, सारा तुम एनालिसिस देंगे, ये कर लेना, अब ये कर लेना, अब जेई के सेकंड अटेम्प्ट में ये पढ़ लेना, वो पढ़ लेना। नहीं, तुम देखना तुम्हें कहां पे मजा आता है। तुम सबसे ज्यादा जिसमें डरते हो उसको मत करना, वो तुम्हें और डराएगा, क्योंकि वक्त कम है। अगर वक्त ज्यादा होता तो तुम्हें डर नहीं लगता, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं थर्ड कैटेगरी वाले बच्चों की, जिन्होंने दबा के तैयारी करी थी, जिनको लगा था, मतलब जो एक होता है ना क्लास के अंदर माहौल बना होता है कि भाई वो बंदा तो छुट्टी मारता रहता है, साला कोचिंग ही करता रहता है, टीचर भी डांट रही है, माँ बाप सपोर्ट कर रहे हैं, नकली एप्लीकेशन बना के दे रहा है, कईयों की फ्री में मुफ्त अटेंडेंस लग रही है, ऐसा होता है ना, चल रहा है उसका काम। भाई ये तो भाई जेई आईआईटी वाला लड़का है, भाई ये तो जेई क्लियर करेगा, तो क्रीम बच्चा है, क्रीम। अब उनकी बात करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मुझे सेकंड कैटेगरी वाले बच्चों के लिए बोलनी थी कि मिनिमम सेट कर लिया आपने कि भाई 10-10-10-30 क्वेश्चन तो किसी भी हाल में करने ही है। तो जो सेकंड कैटेगरी वाले बच्चे हैं, आप जब ये सोचोगे ना कि यार मिनिमम 10 तो कर ही लेंगे यार, और मैंने अगेन कहा, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ये आपके ऊपर है, आपको मिनिमम 12 करने हैं, 15 करने हैं, इट्स अप टू यू। आप देखो कि आपकी अभी की कितनी तैयारी है। भाई आपके सेकंड अटेम्प्ट की जो तैयारी आप करोगे, इट इज रिलेटिव टू योर फर्स्ट अटेम्प्ट की तैयारी, कि भाई पहले में कैसे अपने परफॉर्म किया है, सेकंड में आप उसी हिसाब से परफॉर्म करोगे, क्योंकि आपको पता लग गया है कि आप कहाँ गड़बड़ कर रहे थे, कहाँ कमी रह गई। 10 मिनिमम आपने सेट करा, 30 नंबर, इससे ज़्यादा भी ला सकते हो। मिनिमम मैंने क्यों कहा? भय मुक्त, मौज में, अरे इतना तो हो ही जाएगा, वो नंबर अपने लिए सिलेक्ट करो कि इतना तो आंख बंद करके कर देंगे, इतना तो टेंशन ही नहीं है। उससे क्या होता है, जब आप निडर हो जाते हो ना, आप और ज़्यादा सही सवाल सॉल्व करने की आपकी कैपेबिलिटी बढ़ जाती है। इट्स ऑल अबाउट हैंडलिंग स्ट्रेस। सिलेबस से कुछ नहीं होता। किसी भी एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करने का एक बड़ा सूत्र यही है, सिलेबस गया भाड़ में, उतना करना जितना जरूरी है। सब कुछ पढ़ने की जरूरत होती ही नहीं है। दिमाग लगाओ, स्ट्रैटेजी लगाओ, आप अपनी फीलिंग के हिसाब से जाओ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका मानसिक संतुलन बना हुआ है एंट्रेंस एग्जाम में। हाथ काँप रहे होते हैं, क्लिक करते हुए माउस हिल रहा होता है, हाथ में पसीने आ रहे होते हैं, सांस हैवी ब्रीदिंग कर रहे होते हो। एक बार तो मैंने बताया था, मैं एंट्रेंस एग्जाम देने गया था, एक लड़की को क्वेश्चन 2-3 उसने देखे और उसको चक्कर ही आ गए, वो ड्रॉप कर रखी थी, उसका दिमाग खराब हो गया। उसको बाकी जितने भी और आए थे उनको पानी वानी पिलाया, उसका मुंह वगैरह धुलाया, उसको थोड़ा सा नॉर्मल किया, तो गया था उसका पेपर, तो गया। पहले 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन देख के ही डर गई वो। क्यों?
अब इसके ऊपर पूरी अलग से हम डिस्कशन कर सकते हैं, एजुकेशन सिस्टम भी ऐसा ही है, रेस में बच्चों को लगा रखा है। बट जो मैंने कहा अभी उस बात का ध्यान रखो, क्योंकि अभी टाइम आपके पास में 2 महीने है, तो मैं ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। इसके ऊपर हम किसी और वीडियो में बात कर सकते हैं, और मैं जल्दी इस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाऊंगा प्रॉपर पूरे नंबर्स के साथ कि क्या ये ड्रामा क्या चल रहा है एंट्रेंस एग्जाम का, बोर्ड्स के साथ जेई बच्चा क्या क्या दे, सीयूईटी भी एक टाइम पे, बोर्ड्स भी एक टाइम पे, जेई भी एक टाइम पे। मुझे तो ऐसा लगता है कि इमेजिनरी नंबर ही चल रहा है भारत के अंदर, जितने तो बच्चे नहीं हैं उससे ज़्यादा तो ड्रॉपर हैं जेई के और आईआईटी के। बट खैर, हैविंग सेड दैट, हम चलते हैं अब तीसरी कैटेगरी पे। अब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो थर्ड कैटेगरी वाले बच्चे हैं, जो क्रीम बच्चे हैं, उन्होंने बहुत तगड़ी तैयारी कर रखी थी, मॉक टेस्ट भी ढंग से दे रखे थे और सेंटर के बाहर भी दनादन रिवाइज करने में लगे हुए थे। जबकि मैं कितनी बार अपनी वीडियोज़ में बोल चुका हूँ, सेंटर के बाहर कुछ लेके जाने की जरूरत नहीं है और किसी से कुछ डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, उससे तुम्हारा स्ट्रेस बढ़ता है। एंट्रेंस एग्जाम में यू नीड अ वेरी कूल एंड काम माइंड। बट नहीं, क्या कर सकते हैं, गुस्सा आता है बार बार सेम चीज़ जब मैं रिपीट करता हूँ हर वीडियो में। ये जो बच्चे हैं ना, इन बच्चों की स्पीड कम ही रही होगी, स्पीड, या फिर सही टाइम पे सही कंसेप्ट भूल गए होंगे। पढ़ा बहुत होगा, लेकिन क्योंकि कोर्टिसोल जब आपका रिलीज होता है ना, स्ट्रेस हार्मोन्स जब आपके सिक्रीट होते हैं ब्रेन में, जब आपका कोर्टिसोल लेवल बढ़ता है, तो उससे क्या होता है, आप ना स्ट्रेस में बुद्धि ढंग से नहीं चला पाते, और जिसकी बुद्धि क्षीण हो गई वो तो गया। स्पीड तुम्हारी कमी हो सकती है, सही टाइम पे सही कॉन्सेप्ट, सही फॉर्मूला भूल सकते हो। बहुत बार ऐसा होता है स्ट्रेस के अंदर बच्चे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन भूल जाते हैं। मैंने कहा ना, क्योंकि ब्रेन के कुछ ऐसे एरियाज होते हैं, जैसे आपका ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, जहाँ पे पूरा का पूरा कॉग्निटिव एरिया होता है, जहाँ पे पूरा आप दिमाग लगाते हो, सोचते हो, ये काम करना बंद कर देता है स्ट्रेस में। स्पेशली इसलिए एंट्रेंस एग्जाम वाले जितने भी बच्चे हैं, जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं, उनको मेडिटेशन कंपलसरी है उनके लिए। तो आपका मन ही शांत नहीं होगा, आप कंपीट कैसे करोगे, है ना। तो स्पीड और एक सही टाइम पे सही कंसेप्ट, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, फटी हुई होगी तुम लोगों की। वो तो सबकी फटी हुई होती है, पर तुम लोगों की ज़्यादा फटी हुई होगी। ए कैटेगरी वालों को कोई टेंशन नहीं है, बी वालों को लग रहा होगा थोड़ी बहुत तैयारी कर लेंगे, देख लेंगे, बी में हुआ, वो भी अपना कुछ ना कुछ जुगाड़ बना के बैठे हैं, अपना दूसरा सेकंड प्लान बैठे ही होंगे बना करके। तुम लोगों ने तो अपनी पूरी जान लगाई थी ना, तुम लोग तो वो थे ना जिन्होंने ठान के रखा था कि भैया पेल देंगे, इतने सारे मॉक दिए, इतनी सारी तैयारी करी है। और तुम में बहुत सारे, चलो तुम्हें इसमें इसी में ड्रॉपर को भी मैं इंक्लूड कर लेता हूँ, ड्रॉपर भी होंगे बहुत सारे इसी में, उसी को मैं उन्हीं की भी बारे में, इसी में मैं ड्रॉपर्स को भी इंक्लूड कर लेता हूँ। तुम लोगों ने तो बहुत अच्छे खासी तैयारी कर रखी थी, अब तुम्हारे हाथ कांप रहे थे, तुम्हें डर लग रहा था। बहुत सारे बच्चे होंगे जिनका बहुत अच्छा भी गया होगा, वो सेकंड अटेम्प्ट में और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। तो उन लोगों के लिए खास मेरी ये नसीहत है कि भैया सबसे पहले अगेन अपने स्ट्रेस के ऊपर काम करो। तुम लोग, तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारा सिलेबस, थर्ड कैटेगरी वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ जो ड्रॉपर है, जिन्होंने ढंग से तबाह के तैयारी करी थी। तुम्हारी सबसे बड़ी कमी तुम्हारी स्पीड हो सकती है और तुम्हारा डर। तुम लोगों के लिए खास एडवाइस है, जिन लोगों ने बहुत अच्छे से तैयारी कर रखी थी, चाहे वो ड्रॉपर है चाहे वो फ्रेशर है, तुम लोग सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अपने स्ट्रेस के ऊपर काम करो, क्योंकि तुम लोग कर सकते हो। तुम्हारा सेकंड अटेम्प्ट में हो सकता है, तुम पेपर क्रैक कर सकते हो और अच्छी रैंक से निकाल सकते हो, अच्छा स्कोर कर सकते हो। पर तुम अब बहुत बारीकियों में जाओ कि कहाँ पे कमी रह गई। स्पीड पे कमी रह गई तो मॉक टेस्ट दो। स्पीड के साथ एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है, एक्यूरेसी के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना भाई। स्पीड भले ही थोड़ी कम हो जाए, क्योंकि अगर एक बार एक्यूरेसी गई ना तो गए बेटा -1। स्पीड के चक्कर में -1 नहीं लाने बेटा, एक्यूरेसी लेके आनी है, वो इंपॉर्टेंट है। स्पीड और एक्यूरेसी अगर आपको एक साथ बढ़ानी है तो पता है उसका क्या तरीका है। एक तो आपके न्यूरल पैटर्न्स बहुत तगड़े बने होने चाहिए, तो आपकी एक्यूरेसी अच्छी आएगी, सॉरी आपकी स्पीड अच्छी आएगी। क्योंकि स्पीड का मतलब क्या होता है, स्पीड का मतलब उसने फॉर्मूला सोचा, खट से उसका फॉर्मूला याद आ गया, वो फॉर्मूला लिख रहा है तो कुछ भी इधर उधर गड़बड़ नहीं कर रहा है। उसको पता है कि इसकी जगह ये वैल्यू डालनी है, इसकी जगह ये वैल्यू डालनी है। इसका मतलब उसकी प्रैक्टिस बहुत तगड़ी है, उसके न्यूरल कनेक्शंस बहुत तगड़े हैं। स्पीड अगर तुम्हारी गंदी है, दैट मीन्स तुम्हारे न्यूरल कनेक्शन बहुत वीक है। न्यूरल कनेक्शंस का क्या मतलब होता है, एक सर्टेन न्यूरल कनेक्शन से मेरा क्या मतलब है, एक सर्टेन इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में कहीं स्टोर होती है, वो कहाँ स्टोर होती है, उसका एक न्यूरल कनेक्शन बनता है। ठीक है, जब आप कनेक्ट करते हो ना एक फॉर्मूले को दूसरे फॉर्मूले से, या किसी कंसेप्ट को समझते हैं, तो उसका एक न्यूरल लूप बनता है। अब वो कितनी बार आपने उसको एक्टिवेट किया हुआ है, वो उतना ज़्यादा ऊपर रहता है कि भाई ये इंसान बार बार इस फॉर्मूले को रिट्रीव करता रहता है। एक तरह से आपकी हार्ड ड्राइव है ये। जितना ज़्यादा आप किसी इंफॉर्मेशन को अपने दिमाग से फैच करोगे, तो आपका ब्रेन ना उस चीज़ को प्रायोरिटी पे रखेगा। 7 6 42, 5 9 45,
15 5 जा, अरे यार 19 8 जा, क्यों? क्योंकि 19 8 जा, 15 5 जा, 15 5 जा, तो फिर भी कई लोगों ने बता दिया होगा 19 8 जा, एकदम से नहीं आया होगा। क्यों? क्योंकि उस इंफॉर्मेशन को आपने बार बार फैच ही नहीं किया। 15 चौके 60, 16 चौक 64, ये सारे के सारे इस तरह के नंबर दुकान वालों को याद रहते हैं। दूध की डेयरी पे जाते हो, किराने की दुकान पे जाते हो, उनको पता होता है 2 किलो दूध की थैली ली है, किसी ने 250 ग्राम पनीर लिया है, एकदम नंबर सेट होता है। क्यों? क्योंकि उस नंबर को बार बार वो फैच कर रहा है। मेमोरी ट्रेन करना इट्स वेरी वेरी इजी अगर आपको सही तरीका पता है तो जो बच्चे वाकई में बहुत सीरियस है सेकेंड अटेम्प्ट के लिए और जिनको अपनी तैयारी एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जानी है, आप क्रैकन यूज कर सकते हैं। आपको मैं बता रहा हूं, अगर आपको बुरा लगा वो कोर्स, पहले तो आपको लगेगा नहीं, क्योंकि वो बहुत ही मेहनत से और बहुत ही प्यार से बनाया है। रिव्यूज जाके आप देख सकते हैं। अगर लगा ना, गाली बक देना, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। इसी वीडियो के नीचे आके गाली बक देना, तूने हमारे पैसे बर्बाद करवा दिए, तू बहुत ही घटिया इंसान है और तेरे जैसे कि तो हम कभी मूवी नहीं लगेंगे जिंदगी भर। मुझे गाली दे देना, मैं एक्सेप्ट कर लूँगा, बट आप प्लीज़ उसको ट्राई ज़रूर करना। मैं चाहता हूं कि तुम लोग, जो लोग कर सकते हैं वाकई में, बाकियों की बात नहीं कर रहा मैं, सेकंड कैटेगरी वाले और थर्ड कैटेगरी वाले बच्चे जो हैं, जिनको लगता है कि यार हम कर सकते हैं, हमें बस थोड़ी सी हेल्प और चाहिए, तो आप उस कोर्स का यूज़ करके हेल्प ले सकते हो। ठीक है, मैंने कहा कि स्पीड उन लोगों की बनती है जिनके न्यूरल कनेक्शंस बहुत स्ट्रांग होते हैं और जिन्होंने अपने हाथों से कैलकुलेशन बहुत जल्दी जल्दी कर रखी होती है, क्योंकि उनका जो मोटर एरिया है और जो कॉग्निटिव एरिया है उनके बीच में सिंक होता है। मोटर एरिया मतलब आपके हैंड की मूवमेंट आपके दिमाग से कितनी कनेक्टेड है। कैलकुलेटर से ही सॉल्व करते आए, आधी कैलकुलेशन तो कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, कुछ कैलकुलेशंस होती है ना जो आपको हाथ से करनी पड़ती हैं, हर चीज़ कैलकुलेटर से थोड़ी ना करोगे। एंड देन एक्यूरेसी कब आती है? अगेन एक्यूरेसी तभी आती है जब आप अपनी हाथों से अपनी कैलकुलेशन करते हो और व्हेन यू आर इतना भी स्लो नहीं होते हो कि आप पेपर में लेट हो जाओ और इतना भी फास्ट नहीं होते हो कि आपको पता ही नहीं है कि आप क्या सॉल्व कर रहे हो। ठीक है ना, वो एक बहुत ही स्वीट स्पॉट होता है बीच में, वो स्वीट स्पॉट आपको ढूंढना है। ठीक है, हर बच्चे का स्वीट स्पॉट बहुत अलग अलग होता है, हर बच्चे का अपना तरीका हो सकता है अपनी एक्यूरेसी को ठीक करने का। लेकिन अगेन मैं बोल रहा हूं, प्रायोरिटी एक्यूरेसी को देना। स्पीड अगर थोड़ी सी कम हुई तो चलेगा, क्योंकि स्पीड के चक्कर में आप अपना सवाल गलत नहीं कर सकते। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मौज। ये ऐसी बातें बता रहा हूं मैं आपको जो आप ध्यान नहीं देते हो। तुम लोगों को लगता है पढ़ना, सिलेबस, मॉक टेस्ट, फॉर्मूला याद नहीं है, ये करना है, वो करना है। नहीं जी, मौज, बेखौफ, निडर। आप लोग भी अपना मिनिमम बनाओ कि मिनिमम इतने क्वेश्चन तो करने ही है। बैठो शांति से, जितनी वीडियो देखनी है देखो, तुम्हें जितना अपना दिमाग खराब करना है कहीं और जाके कराओ, लेकिन अल्टीमेटली पेपर लेके बैठो और तुम्हारी अंतरात्मा क्या कहती है वो करो, तुम्हें जो ठीक लगता है। क्योंकि इंट्यूशन नाम की एक चीज़ होती है, जब तुम अपना दिमाग लगाते हो ना, तो इंट्यूशन मतलब एक यूनिवर्सल माइंड जो आपको बैठा है बताने के लिए कि देख ये कर, वो कर, ये कर, वो अंदर से फीलिंग आती है, वो गट फीलिंग आती है, उसको इग्नोर मत करो, उसको यूज़ करो और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके स्ट्रैटेजी बनाओ, तो आपको रिलैक्स फील होगा। उसके बाद आप प्लान बनाओ और उस हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बना करके आगे की तैयारी करो। मॉक टेस्ट दो, देखो मॉक टेस्ट के अंदर कहाँ पे आप पहले भी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो यह कि पहले भी वो गलती कर रहे थे और पेपर में भी वही गलती करिए, तो वो दोबारा नहीं होनी चाहिए। मिस्टेक्स को रिपीट मत करो, ठीक है। और आपको अपने आप को गलत नहीं बोलना है। यथा दृष्टि तथा सृष्टि, जैसा आप अपने अंदर बोलोगे, जैसा अपने बारे में सोचोगे, वैसा ही बाहर रिफ्लेक्ट होगा, वैसा ही बाहर मैनिफेस्ट होगा। अब बोलो, कोई बात नहीं। तुमने कभी कभी नोट किया होगा ना, लोग इतने गलत काम कर देते हैं फिर भी मस्त रहते हैं, उनको गिल्ट नहीं होता। मार दिया कोई दिक्कत नहीं है, भाड़ में जाए, लूट लिया, उनको गिल्ट फैक्टर ही नहीं आता, इसलिए वो और पैसे कमाए चले जाते हैं। अपने ऊपर गिल्ट फैक्टर मत लेके आओ। हो गया, आगे बढ़ेंगे, आगे करेंगे। जो कल था वो पास्ट था, अब आगे की बात करते हैं ना। आगे क्या है? जो विजनरी लोग होते हैं ना, वो आगे के बारे में सोचते हैं, रोना नहीं लेके बैठे रहते हैं अपना। आगे के बारे में सोचो, अब क्या करना है। बहुत सारे लोग तुमने देखे होंगे बैठ के अपना पूरा रोना गाते हैं, ऐसा हुआ था फिर वैसा हो गया। अरे ये छोड़, अब बता आगे क्या करना है। कट द क्रैप, कम टू द पॉइंट। ठीक है, प्लान बनाइए, इनर कॉलिंग के हिसाब से जाइए, मौज
और बेखौफ होकर के, निडर होकर के अपना ऐसा प्लान बनाओ जिसमें आपको ना आज़ाद महसूस हो कि वाह यार ये तो कर ही लेंगे, क्योंकि वो आपका एक मिनिमम बेसलाइन है। अगर आपने वो मौज से और निडरता से कर लिया तो उतना तो आप कर लोगे। उसके बाद और ज़्यादा क्वेश्चंस आप उस पर टिक लगा सकते हो, सही सॉल्व करके उसके चांसेस बढ़ जाएंगे आपके। और क्रैकिंग के अंदर मैंने ये भी बताया हुआ है कि उस पर्टिकुलर मोमेंट में जब आपको क्वेश्चन क्लिक नहीं हो रहा होता है और स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, तब आपको ऐसा क्या करना है जिससे आपको वो क्वेश्चन क्लिक हो जाए। वो मैं यहाँ नहीं बताऊँगा भाई, पैसे किस बात के हैं फिर, है ना। सिर्फ एक ही चीज़ है, सारी पढ़ाई करने के बाद भी, सारी तैयारी करने के बाद भी अल्टीमेटली जीतेगा वही जो बेखौफ होकर के पेपर देगा, जो शांत मन से पेपर देगा। शांत मन किनका होता है? जिनको रिजल्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहीं पे सारी बात आ जाती है, रिजल्ट से फर्क नहीं पड़ता, क्या बोल रहा है भाई तू, उसी के लिए तो कर रहे हैं, तभी तो तुम पागल हो, तभी तो तुम्हारे नंबर नहीं आते, तभी तो तुम पेपर में डरे डरे रहते हो। तुम कभी भी नोट कर लेना, तुम कितनी तैयारी कर लो, कितनी तैयारी कर लो, रिजल्ट तुम्हारे हाथ में हो ही नहीं सकता। तो मैं इतनी छोटी सी बात अक्ल में तुम्हारे भरती नहीं है। कृष्ण अर्जुन को क्या कह रहे हैं कि तू कर्म कर और फल भी ध्यान में रख, क्योंकि बिना फल को ध्यान में रखे आप कर्म कैसे करोगे। लेकिन फल को पकड़ के मत रख। अब होता क्या है, कभी कभी तुम्हें ये ज़बरदस्ती तुम्हारे घर वाले, तुम्हारा माहौल, तुम्हारा समाज यही तुमको सिखाता है, फल 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 फल। हुआ नहीं, क्लियर नहीं हुआ, नंबर नहीं आए, माँ बाप, डर, समाज, कजन्स, तुम्हारे रिश्तेदार, ये तुम्हारे अंदर वो डर पैदा करते हैं। खैर, अब ये बिल्कुल आध्यात्मिक साइड पे चली जाएगी वीडियो, इसको थोड़ा सा वापस लेके आते हैं। अगर आप चाहते हैं किसी टॉपिक पे वीडियो बनाना और मुझे लगा कि इसके ऊपर मैं और पढ़ करके, समझ करके, अपने एक्सपीरियंस को इस्तेमाल करके मैं वीडियो बना सकता हूँ, तो मैं ज़रूर बनाऊँगा। क्रैकिंग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जा करके ले सकते हैं। एंड सेकेंड अटेम्प्ट के लिए बेस्ट ऑफ लक।